जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट सेंटेंस फॉर स्पोकन इंग्लिश, अर्थात स्पोकन इंग्लिश के लिए महत्वपूर्ण वाक्य। हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में बहुत सारे वाक्यों का यूज करते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई पड़ रही होगी, जैसे जल्दी आओ, अंदर आओ, नज़दीक आओ, मेरे पास आओ। ये अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है हम लोग सीखने वाले हैं। यदि आप अंग्रेजी सचमुच में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में आप बने रहें और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, ताकि अंग्रेजी सीखने में या फिर बोलने में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। चलिए, पहला वाक्य देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जल्दी आओ। बात बात पर हम लोग बोलते हैं जल्दी आओ, तो इसके लिए हम लोग कैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, आना का कम, और जल्दी के लिए फास्ट, कम फास्ट, जल्दी आओ। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, देखिए अंदर आओ। किसी को अगर रूम में या ऑफिस में अगर बुलाने का बात अगर बोला जाता है तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं अंदर आओ। तो अंदर आने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके लिए अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, आओ के लिए कम, अंदर के लिए इन, कम इन, अंदर आओ। अगला सेंटेंस हम लोग जानेंगे साथियों, लिखा हुआ है नज़दीक आओ। मतलब किसी को जब पास बुलाना होता है तब हम लोग इस तरह के वाक्यों को हम लोग यूज करते हैं, अंदर आओ। तो हम लोग आओ के लिए कम और नज़दीक के लिए नियर, कम नियर मतलब नज़दीक आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस है मेरे पास आओ। किसी को सामने अगर बुलाना होता है तो हम लोग इस तरह के वाक्य बोलते हैं, मेरे पास आओ। तो आने का कम, उसके बाद टू, मेरे पास के लिए मी देंगे, टू मी, कम टू मी मतलब मेरे पास आओ। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस बाहर जाओ। किसी को अगर कहीं से अगर बाहर जाने के लिए अगर बोला जाता है तो हम लोग इस तरह के वाक्य बोलते हैं, बाहर जाओ। तो इसके लिए जाने के लिए गो और बाहर के लिए आउट, गो आउट, बाहर जाओ। आगे हम लोग देखते हैं धीरे आओ। धीरे आओ मतलब कोई अगर तेज़ रफ्तार से अगर आ रहा है तो उसको हम लोग हमेशा इस तरह की बातें बोलते हैं, धीरे आओ। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आना का कम, धीरे के लिए स्लोली, धीरे धीरे आओ या धीरे आओ, कम स्लोली। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर आगे आओ। ठीक है, आगे आने का बात बोला गया है साथियों। तो यहाँ पर देखिए आगे आओ, तो आना का क्या होगा, कम। आगे जब बुलाने की बात होता है तो इसके लिए लिखते हैं ए हिड, कम ए हिड। ठीक है, आगे आओ। अगला क्वेश्चन वापस आओ। ठीक है, किसी को वापस बुलाना होता है तो हम लोग इस तरह बोलते हैं वापस आओ, लेकिन अंग्रेजी में क्या होगा इसका, कम, वापस के लिए बैक, कम बैक, वापस आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ आओ। तो यहाँ आओ, सामने किसी को बुला रहे होते हैं तो बोलते हैं हम लोग यहाँ आओ। तो यहाँ आओ के लिए क्या होगा, कम, यहाँ के लिए हेयर, कम हेयर मतलब यहाँ आओ। आगे नीचे आओ। अगर कोई छत पर है या सीढ़ी के ऊपर है या ऊंचे स्थान पर, तो हम लोग जब नीचे बुलाते हैं तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग बोलते हैं नीचे आओ। तो
अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? कम डाउन, कम डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स। तो साथियों, ये आपने भी देखा स्पोकन इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों को, जो अक्सर हम लोग रोज़ दिन हिंदी में तो बोल लेते हैं बट अंग्रेजी में नहीं हम लोग बोल पाते हैं। ये छोटे छोटे वाक्य है, दो दो शब्द के वाक्य हैं, तीन तीन शब्द के वाक्य हैं। तो मेरे ख्याल से यह वीडियो आपके लिए अंग्रेजी सीखने में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो साथियों, मुझे उम्मीद है यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, कहाँ और कब और किस तरह से अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे, या फिर किस तरह से हम लोग अंग्रेजी में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोलना है, आप वीडियो को देख देख करके आप हमेशा बोलने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।